राहत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। ये क्या है? कुछ नहीं, शॉपिंग के लिए कुछ देख रही थी। दिखाओ तो क्या है। हाँ लेकिन लेने का मूड नहीं है। क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा दिखाओ तो सही। ये वाला है? वाओ, इट्स वेरी नाइस। हाँ लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। ख्वाहिश करने से पैसे थोड़ी खर्च होते हैं। माहम, जी अम्मी आ रही हूँ। अगर अम्मी ने देख लिया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। मैं बाहर देख कर आती हूँ, फिर बाहर छोड़ के आऊँ। चलो 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 आ जाओ। सुनो, जाओ। जाओ, अम्मी देख लेंगी। जाओ ना। दावर, तुम जाओ यहां से। तुम कब आए और ये क्या हो रहा था? खुशी, मामी जान अभी आया था आपकी तबीयत का पूछने के लिए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम्हारी अम्मी के मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि देखो, लड़कियों वाला घर है ये, यहाँ तुम्हारा इस तरह से आना मुनासिब नहीं है। और साफ बात तो ये है कि तुम्हारा यहाँ हर वक्त इस तरह आना जाना आपा को बिल्कुल पसंद नहीं। बाकी तुम खुद समझदार हो। सुन तो लो। अरे हेलो, रुको तो सही। हेलो, अरे रुक तो जाओ यार। अरे रुके रुके रुके। नाम तो बता दो अपना। हेलो, एक्सक्यूज मी। ये हाथ के बच्ची, ये क्या तुम हमारा गलतियां करते? शर्म नहीं आ रही अपनी बहन को तंग कर? तुम्हें रोक। ए हाँ, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें मोहल्ले में इस तरह लोगों की बहनों को तंग करते हो? मजा आया जब अपनी बहन को तंग करके? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? शर्म नहीं आ रही है? रुको तुम इधर ही रुको। तुम रुको। नहीं क्या गलती क्या होगी? गलती क्या होगी? तुम रुको। बाबा को मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं भी कॉल करती हूँ। बाबा ये देखें इसके करतूत काले अपने चहेते बेटे के लोगों की बहनों को तंग करते हैं रास्ते के अंदर। शर्म नहीं आती है तुम्हें? शर्म नहीं आती? और ये बाइक है ना तुम्हारी, इसके ऊपर सुनो, इसके ऊपर तुम गुंडागर्दी करते हो। हटो मेरी रास्ते से हटो तुम। ये तुम्हारी ये बाइक है ना, ये बाइक है तुम्हारी। इसमें लफंगिया कर रही हो तुम। रुक जाओ रिदा, नहीं बहन मेरी माफ कर दे मुझे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सारी जिंदगी पुप्पो के हाकिमाना रवैये से आपको शिकायत रही, और अब जब उनकी गोद दावर की शक्ल में आपके पास फंसी है तो आप उससे कोई फायदा नहीं उठाना चाह रहे। क्या फायदा उठाऊं? बताओ जरा मुझे। हर वक्त तो मुझे ताने देती रहती है कि जवान लड़का घर में क्यों आता है आपके। अब क्या करूं? बगैर तो की तरह मुंह छुपा लूं या मुंह पे टेप लगा लूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो दावर को कभी इस घर में आने से ना रोकती। क्या आप नहीं चाहती कि दावर पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में आ जाए और पुप्पो का दिल चले ठीक वैसे ही जैसे बाबा उनकी सारी बातें माना करते थे और आपका दिल चलता था? अम्मी, यही सही मौका है पुप्पो से बदला लेने का। मैं दावर को फोन करके कहती हूँ कि आपने नवेरा का गुस्सा उस पर निकाला है। दावर का इस घर में आना जाना पुप्पो को काबू करने के लिए बहुत जरूरी है। बस आप अपनी इस बेवकूफ लड़की को समझा दीजिएगा। दावर को फोन करके घर की कोई बात उसे बताने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे तो ये अच्छी तरह से जानती है।
मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूँ जो ये सब करूंगा। मुझे पता था कि रिदा है। अल्लाह माफ करे, कितना झूठ बोल रहा है ये। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता, झूठ की पूरी दुकान है। पूछे इससे, पूरे आधे घंटे तक इसने मेरा पीछा किया। और मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये मेरी बहन है। अंधा नहीं हूँ मैं। अंधे नहीं हो, यही तो कह रही हूँ मैं। और एहाब एक जोर से थप्पड़ तो मैं आराम से, बेटा है मेरा। सीटियां कौन बजा रहा था? डार्लिंग जाने मन कौन कह रहा था? 1 मिनट अम्मी, मैंने कोई सीटी वीटी नहीं मारी। पागल हो गई है, इसको पागल खाने भेजे डैड। पागल खाने मुझे भेजोगे? खुद तुम पागल हो। और अब इससे पूछे उस बाजार में कर क्या रहा था ये इस वक्त? तुम उस वक्त उस बाजार में क्या कर रहे थे? वो दोस्त की अम्मी ने काम से भेजा था। देखिए ना मामा, डैड फिर मुझ पर शक कर रहे हैं। हाँ हाँ, अपनी शहजादियों के आगे तो उन्हें मेरा बेटा ही गलत लगेगा ना। ना मैं इस पे शक कर रहा हूँ, ना इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। ये शक ही होता है। और ये है शक के काबिल। देखा देखा कितनी तेज है, बाप के सामने भाई को बातें सुना रही है। और तुम मुझे ये बताओ, घर लाने के बजाय तुमने इसको सड़क पे ही मारा। दुश्मनी निकाल रही थी ना, यहाँ लाती, हमारे सामने बात करती। ऐसी होती है बहनें। भाई ऐसे आवारा हो ना तो बहनों को ऐसा होना पड़ता है। धूप से मुंह छुपाने के लिए दुपट्टा क्या ओढ़ लिया, अपना ही भाई मुझे छेड़ने लगा। बाबा आप माइंड मत कीजिएगा, मैं आपकी जगह होती ना ऐसा खींच के थप्पड़ इसको लगाती, आइंदा किसी लड़की को या बाजार में तंग ना करता। लेकिन पता नहीं आपकी गैरत कहाँ सो गई है। चुप हो जाओ, चुप। हम तो चुप ही हैं और आइंदा भी चुप ही रहेंगे। लेकिन आप कब तक चुप रहेंगे? बेटे और बेटियों में इस फर्क का हिसाब तो आपको देना ही होगा। वाह सुभान अल्लाह, क्या आपकी बेगम ने तरबियत की है बेटियों की। बाप को बेगैरत ही कह के चली गई। और आप चलो, तुम क्या कर रहे थे? रिदा, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। गुस्सा इतना है कि भूख का एहसास ही नहीं हो रहा। उन्होंने आपको गलत समझने के बजाय मुझे ही झूठा बना डाला। और बाबा ने भी मुझ पे गुस्सा किया यार। अच्छा तुम दिल छोटा ना करो, बस खाना खा लो। नहीं खाना। मैंने सुना है कि तुमने यहाँ की बहुत पिटाई की आज। सही सुना है। वेरी गुड। ये लो, इसी खुशी में मिठाई खाओ। तुम्हें पता है अम्मी ने आज दावर पर भी बहुत गुस्सा किया है। बड़ी मुश्किल से उसका मूड ठीक करके आई हूँ। अच्छा ये कब हुआ? खैर छोड़ो, तुम मुझे तफसील से बताओ कि हुआ क्या था। तुम क्या सुन रही हो खड़े होके? जाके हम दोनों के लिए चाय लेके आओ, जाओ। अच्छा बताओ क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम मामी जान। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। काफी चुप चुप है मामी जान, तबीयत ठीक है ना आपकी? ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये माहम को देकर आता हूँ। रुको, तुम कहाँ जाओगे? मैं उसे यहीं बुला लेती हूँ। माहम, माहम आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अम्मी ने भिजवाया आपके लिए। मेरे लिए? पप्पू जान भी ना।
बहुत चाहती हैं आपको। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। कह रही थी आपको बहुत प्यार दूं। अच्छा, मैं कॉल कर लूंगी उनको। कब? एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ कि उस वक्त अम्मी अपने आप को फ्री रख सकें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम नवेरा, इतना एहतमाम किस लिए? बस ऐसे ही। देखिए अम्मी, नवेरा कितनी खुश है। वैसे तो पूरा दिन हमारे सामने मुंह फुलाए घूमती फिरती रहती है, लेकिन जैसे ही दावर आए ट्रॉली सजा के सामने आ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों बेचारी को कॉन्शियस कर रही हो? अच्छा तुम बताओ, इसमें से तुमने क्या बनाया है? ये अम्मी की तरकीब है, ये पुप्पो की तरकीब है, और ये मैंने इंटरनेट से निकाली है। आप ट्राई करें ना। हाँ। ये लें। मामी जान, आप लें? नहीं, मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं लूंगी। कैसा है? बहुत अच्छा। अब मुझे पानी चाहिए, मैं जरा पानी पी कर आता हूँ। आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। रहने तो तुम, चाय बना के दो मुझे, सर में दर्द हो रहा है मेरा। अम्मी जान को क्या हुआ? का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे ही मुझे बुला लिया। छोड़े ना अम्मी को, वो तो ऐसे ही रहते हैं। लास्ट टाइम तुमने कहा था कि नवेरा का गुस्सा मुझ पे निकाला, लेकिन सच बताऊं तो बात कुछ और लग रही है मुझे। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए नहीं बताया। उस दिन सुबह में पुप्पो जान आई थी, उन्होंने अम्मी की बहुत क्लास ली। क्यों? मामी जान ने ऐसा क्या किया? पुप्पो जान ने अम्मी से शिकायत की कि उन्होंने आपको हमारे घर आने से रोका क्यों नहीं, इसीलिए अम्मी ने आपको रोक दिया था यहाँ आने से। अम्मी ने मुझसे तो इस बारे में कोई बात नहीं की। पुप्पो जान अपने इकलौते बेटे से थोड़ी बिगाड़ेंगी। हाँ, लेकिन मेरी अम्मी को बुरा बनाना चाहती हैं आपके सामने। So sorry, मैं अम्मी से खुद बात करूंगा इस बारे में। नहीं नहीं, प्लीज आप पुप्पो जान से कुछ मत कहिएगा, उनको और बुरा लगेगा। अम्मी का क्या है, अम्मी को तो आदत हो गई है। इट्स ओके। खैर मैं अब अंदर जाती हूँ। अगर अम्मी को पता चला मैं इतनी देर आपसे बातें कर रही थी तो वो मुझ पे खफा होंगी। मैं रात में आपको कॉल करूंगी। चला गया वो? हाँ। तुम्हें दावर पसंद है क्या? पसंद तो मुझे कोई भी नहीं, लेकिन अम्मी शादी तो करनी है ना। तो फिर ये सब क्या है? मैं इस शादी के हक में नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी फूफो के साथ रहना आसान नहीं है। मेरी मिसाल देख लो। मुझे पता है आप स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन मुझे होना पड़ेगा। फिर भी इतनी जल्दी फैसला मत करो बेटा। इतना याद रखना कि कोई भी ज्यादती हुई ना, तुम्हारे बाबा और तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ नहीं देंगे।
आप फिक्र नहीं करें। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वाह 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 वाह। आज से हमारी दोस्ती पक्की। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो और अपनी कोई भी बात शेयर कर सकती हो। और आप मेरी किसी बात पर हंसेंगे भी नहीं, प्रॉमिस? सवाल ही पैदा नहीं होता। हेलो, नवीरा बात कर रही हूँ। आपके पास 2 मिनट होंगे बात करने के लिए? असल में मैं अगर रिदा को सुनाऊंगी ना तो वो मुझ पर हंसेगी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और दोस्तों से बात करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। जो भी कहना है बेफिक्र होके कहो। पता है आजकल मुझे शेरों का शौक हो गया। शेरों का शौक? अरे आप तो बिल्कुल ही पागल हैं। वो वाले शेर नहीं, शायरों वाले शेर। अच्छा तो शेरो शायरी कहो या पोइट्री कहो ना। अरे वही वही वही। आपको एक सुनाऊं शेर? हाँ हाँ सुनाओ। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वाह, तुम तो शायरा भी हो। फिराक गोरखपुरी का है, मेरा थोड़ी है। मुझे तो बस पढ़ने का शौक है। मेरा बस चले ना तो मैं हर वक्त किताबें पढ़ती रहूं। अच्छा, किस टाइप की बुक्स पसंद है तुम्हें? वैसे तो मैं सारी किताबें पढ़ लेती हूँ, लेकिन आजकल मैं मुंशी प्रेमचंद। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। बाय। हेलो, अब फुर्सत मिली आपको? आप भी तो बिजी थे, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। हाँ, वो नवेरा की कॉल आ गई थी। फिर से हर रात फोन करती है? अरे नहीं नहीं, हर रात फोन नहीं करती, बस कभी कभी करती है। तुम लोग उसे कुछ वक्त दिया करो, बहुत अकेली है बेचारी। अपनी छोटी छोटी मासूम बातें करते हुए भी ना घबराती है तुम लोगों से। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि किसी को भी फोन करे और सारी बातें बताए। वो मुझे फोन करती है, किसी और को नहीं। अच्छा देखो, तुम प्लीज उसे कुछ मत कहना। मैंने उसे प्रॉमिस किया था मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं कहूंगी। मैंने तो आपको थैंक्स कहने के लिए कॉल की थी। वो ड्रेस तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी और आपने मेरे लिए मंगवा भी लिया। ऐसे अच्छा बहाना बनाया कि पुप्पू ने भेजा है वो ड्रेस, और एक मैं हूँ कि आपसे शिकायतें शुरू करती हूँ। अच्छा सुने, ये बताएं कि आधे पैसे अभी दे दूं और आधे बाद में? मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर? तुम्हारा हाथ चाहिए। सिर्फ 20,000 के ड्रेस के बदले मेरा हाथ मांग रहे हैं? क्या करूं मैं कि तुम हाँ कर दोगी? इंतजार। इंतजार? आखिर कब तक? वैसे सच कहूं तो मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सो रोमांटिक ना। अभी इसको इसी तरह चलने देना प्लीज। जो आपका हुक्म। और सच बताऊं, मुझे भी ये सब अच्छा लग रहा है।
हेलो, बस अभी आंख खुली, तुम्हारे मैसेज देखे मैंने। कल आपने कहा मैं कॉल बैक करता हूँ, मैं सारी रात आपका वेट करती रही। तुम सोई नहीं? सोई थी, सोती क्यों नहीं, बस काफी देर हो गई थी। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। झूठ, आप ऑनलाइन थे, मैंने अम्मी के मोबाइल से देखा था, मुझे पता है। मैं नहीं तो। देखिए गलत बात नहीं करें, आप थे ऑनलाइन। नहीं था, ट्रस्ट मी। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ, मुझे ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अच्छा सुनो, आज पहले मेरी आंख देर से खुली है, अभी एक्सरसाइज करनी है, फिर हॉस्पिटल पहुंचना है, बहुत देर हो रही है मुझे। प्लीज प्लीज मुझसे बात कर लें, मैं सारी रात पोएट्री सुनाने के लिए आपका वेट करती रही हूँ। अम्मी नाराज हो जाएंगी क्यूटी पाए, देर हो रही है, मुझे जाना होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे सब शेयर कर लिया करो, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं होता है। तुम ऐसा करो, मुझे मैसेज कर दो, जो अच्छी पोएट्री सेंड करनी है सब सेंड कर दो, मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं सब पढ़ लूंगा और तुमसे फीडबैक भी शेयर कर लूंगा। प्रॉमिस? पढ़ेंगे आप? मैंने ना एक शेर भी लिखा है, मैं आपको सेंड करूंगी, फिर हम डिस्कस करेंगे। जो दिल चाहे लिख दो, बट आई हैव टू गो राइट नाउ, बाय। ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरे नेबर्स बात क्यों कर रहा है? कुछ उल्टा सीधा ना कह दे हमको। हेलो। हाँ हेलो। तो मुझसे इतनी नाराज हो गई हो कि फोन भी नहीं उठा रही? अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। ओह सॉरी, कैसी हैं अबू? अब कुछ बेहतर है, तुम बताओ फोन क्यों किया? अभी मैं आया था तुम्हारे घर के सामने, कब? थोड़ी देर पहले। अच्छा, अगर आ ही रहे थे तो बता देते, मैं तैयार रहती। तुम फोन ही नहीं उठा रही थी तो मैं तुम्हें किस तरह से बताता? बाय द वे, डैड मुझे लंदन भेज रहे हैं। जॉब मिल गई तुम्हें? नहीं, बिजनेस। ओह, कौन सा बिजनेस? कन्वीनियंस स्टोर्स का सोचा है, डैड की बात चल रही है किसी से। अच्छा, पार्टनरशिप में? हाँ हाँ, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। माम, मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, तुम्हें गलत लगता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सलमान। तो मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले हमारी शादी हो जाए। कब जा रहे हो तुम? इसी महीने के टिकट्स देख रहा हूँ। वो टिकट जो सस्ता मिलता है कंसेशन पे? क्या मतलब? कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि तुम जाओ वहाँ और सेटल हो जाओ, फिर शादी की बात करते हैं। हाँ माँ, मैं तुम्हारे साथ सेटल होना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। जिस तरह का रिस्पॉन्स तुम देती हो उसके बाद मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने पेरेंट्स से किस तरह से बात करूँ। सलमान, मुझे अम्मी बुला रही हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, सोचती हूँ मैं इस बारे में। खुदा हाफिज।
मैं तेरे इंकिसार क्या कहना, हर एक बात तेरी शानदार क्या कहना। वाह वाह वाह, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? नहीं, मैं तो बस किताब पढ़ रही थी। अरे वाह, शायरी हो रही है। क्या चक्कर है? कुछ नहीं। तुम दोनों यहाँ पे, मैं कब से तुम दोनों को नीचे ढूंढ रही हूँ। अरे तुम इन आंटी को तो देखो, शायरी कर रही हैं आजकल। कर नहीं रही हूँ, पढ़ रही थी। हाँ तो करने भी लगोगी। बताओ कौन है वो? ऐसी नहीं है ये, ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती, इतनी बच्ची भी नहीं है। यकीन नहीं आता तो इसका फोन चेक कर। अच्छा देखा, कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चल रहा है। नबेरा, कौन है वो? कोई नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। झूठ मत बोलो तुम। मोहल्ले का कोई नाम बताओ मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे नहीं बताएगी। मेरे पास एक आइडिया है। मैं ABCD बोलूंगी और उसके नाम का फर्स्ट लेटर जो होगा ना, उस पे इसका रिएक्शन पकड़ लेंगे। ठीक है, तुम जरा देखो। A B C D। दावर, पकड़ लिया। दावर? सीरियसली? अरे फूंको का कुछ तो असर होना था ना। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरे। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम्हारी इतनी तारीफें क्यों करता है मेरे सामने? तारीफें करता है इसकी? तुमसे कर रहा था? हाँ हाँ, मुझसे बहुत बातें करता है। मुझे पक्का पता है कि इसने अपनी बातों के जाल में उसे फंसा लिया। नवेरा, तुम बातें करती हो दावर से? नहीं तो। अच्छा, कमाल है। लेकिन मुझे तो पक्का पता है कि ये बातें करती है उससे। अच्छा, तभी उस दिन कह रही थी कि जॉब नहीं करते, शादी करते हैं। वाह भाई, लड़का जो ढूंढ लिया है। इसको मिल गया सलमान, तुम्हें मिल गया दावर, मैं रह गई बेचारी अकेली। रिदा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग गलत समझ। इतना ब्लश कर रही है रिदा। अब तो तुम्हारी शादी दावर से ही होगी। चलो मेरी ना सही, इस घर से दावर की किसी से तो शादी होगी। अम्मी से मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी। अच्छा, अब उसको इतनी होप ना दिलाओ। पप्पू का पता है ना, मना कर दिया तो। अरे रिदा, ऐसी बातें मत करो इनकार की। देखो कितना परेशान हो गई है। और पप्पू का क्या है, पप्पू को मैं मना लूंगी। इतना तो कर ही सकती हो ना तुम्हारे लिए। आज से दावर तुम्हारा हुआ। नवेरा, फोन तो उठा लो यार। सलमान अली? ये कौन सलमान? हुई, ये वो सलमान है जो माम के चक्कर में गली के चक्कर लगाता रहता है। मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। हेलो जी। जी, मैं सलमान बात कर रहा हूँ। अब जी, माहम ने बताया आपके बारे में। वो मैं माहम की फ्रेंड लिस्ट के थ्रू आप तक पहुंचा हूँ। जी, समझ गई थी मैं। वो असल में मुझे आपसे एक काम था, अगर आप कर सकें तो। बस में हुआ तो जरूर करूंगी। वो एक्चुअली माहम मुझसे नाराज हो गई है। वो असल में नाराज नहीं होगी, उसे शौक है भरम देने का। और मुझे उसके भरम लेने का। काम क्या है ये बताएं। उसका कोई कजिन है जो उसमें इंटरेस्टेड है। कजिन? नहीं, वो तो हमारी छोटी बहन में इंटरेस्टेड है। अच्छा। कहा ना मैंने, माहम को भरम देने का शौक है बस।
हो सकता है। सलमान, आप रिश्ता क्यों नहीं भेजते थे? वो असल में मैं पूछना तो यही चाहता था, बिकॉज मुझे बाहर जाना है, तो मैं चाह रहा था कि उससे पहले अगर शादी हो जाती तो। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप फौरन अपने पेरेंट्स को ले आए। हाँ, लेकिन आपकी अम्मी इनकार तो नहीं कर देंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। हमारी अम्मी को बहुत टेंशन है हमारी शादियों की, और माहम जो आपको पसंद करती है उसकी तो किसी बात पे इनकार नहीं होता हमारे घर में। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ अपने घर वालों से। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम थिएटर तैयार करो। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह ही चल दी है। हाँ, वो एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, तो वहाँ से होते हुए हॉस्पिटल पहुँचूंगा। कहाँ जाना? कहीं नहीं, आप पहुँचे मैं आ जाऊँगा। जाना कहाँ है? तो माहम ने कभी वॉफल्स ट्राई नहीं किए, तो यहाँ काफ़ी अच्छी जगह, मैंने सोचा वहाँ से उसे वॉफल्स खिला दूँ। अपना काम छोड़कर तुम उसे वापस खिलाने ले जा रहे हो? Are you okay? मैं जल्दी आ जाऊंगा। बच्चों के डॉक्टर बन गए, बच्चों वाली हरकतें बंद करो। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि लड़कियों को एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं बस उसे जानना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। क्लिनिक शुरू हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है, तुम इस तरह पेशेंट बनाओगे अपने? क्यों रोज रोज मिलना मुनासिब नहीं होता। अम्मी, I'll be back before you know it. दावर, मैं तुम्हारी शादी माहम से बिल्कुल नहीं करूंगी। और अगर आप इस तरह करेंगी तो किसी से भी शादी नहीं करूंगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपने पढ़े मेरे मैसेजेस? अरे नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे। अभी तक टाइम नहीं मिला? एक्चुअली आजकल बहुत बिजी हो गया हूँ, हॉस्पिटल भी ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सही बात है। पढ़ लूंगा, डोंट वरी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी बुला रही हैं, आके नाश्ता कर लो। अम्मी से कहो मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा। सुनो जी। तुम तैयार नहीं हुए? क्यों? ये दावर आ रहा है। यहाँ आ रहे इस वक्त? क्यों? इस वक्त उसका आना मना है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि इस वक्त तो वो अस्पताल जाते हैं ना। शायद उसका दिल चाह रहा हो तुमसे मिलने के लिए, इसीलिए आना चाह रहा हो। अरे प्यार में तो ऐसा होता ही। तुम ये ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ। ये ड्रेस तो बहुत प्यारे। ये तो मुझे क्यों दे रही हो? हाँ प्यारा तो है, लेकिन मैं बोर हो गई थी इससे। मगर तुम्हें तो मेरी हर चीज पसंद आती है ना? तुम्हारी हर चीज होती ही इतनी प्यारी है। सुनो, दावर तो यहाँ आता जाता रहेगा, उसे तो रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसके लिए तैयार होकर बैठा करो। तुम्हें तैयार देखेगा तो अच्छा लगेगा उसे।
चलो जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, शाबाश जाओ।